आज बंदे कहते हैं जी हुसैन के साथियों को तुम शिया मोहब्बत से अलैहिस्सलाम कहते हो। मैं कुरान की नस देता हूँ। बाबा तशरीफ फरमा है, खुदा कुरान में कहता सलाम अला मन अतबाल हुदा, सलाम है मेरा उन बंदों पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। अल्लाह सलाम करता है हुदा की इत्तबा करने वालों को। रसूल कहते हैं इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन हदायत का चिराग है। जो हुदा के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम होते हैं। हुसैन हुदा के पीछे नहीं चलता, हुसैन हुदा के आगे चलता। क्या कहने बाप और बेटे के। बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। बाप हक के आगे चलता है, बेटा हदायत के आगे चलता है। हुसैन ने वो नहीं पूरी कायनात में हर एक मजाज वाले को ऐसे अता की। आज हम नहीं देखते कि हमारे सामने कौन सी ताकत है, हम नहीं देखते कि हमारे सामने कितना रश है और कितना इज्तिमा है। हमारे पास ये नहीं हुसैन की अता करता है, जेवर है ये हुसैन का। मैं क्योंकि ये दिन मखसूस हैं सरकार सादिकुल इतरत अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो मुझे शहनशाह का एक बड़ा बेहतरीन सा, मैंने इसी 14 शवाल को ये मालिक का फरमान शुरू किया है। बाबा जी मौला के सामने एक शख्स आया, उसके जहन में एक सवाल था। सवाल ये था कि क्या अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है? तो अगर मैं इमाम से ये पूछूंगा, इमाम फौरन कहेंगे हाँ है, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इमाम कहेंगे जो चाहे कर सकता है। उसके जहन में सवाल ये था, तो क्या अल्लाह अगर सब कुछ कर सकता है तो क्या वो यजीद को जन्नत में नहीं भेज सकता? ये सवाल उसके जहन में था। अब उसने फौरन अगर ये सवाल करता तो शायद इमाम के तेवर बदल जाते। अब वो ये सवाल सीधा नहीं पूछना चाहता था, उससे सवाल बदला ताकि जब इमाम का जवाब आ जाए तो फिर वो अपना सवाल रख दे। इमाम की बारगाह में, मौला अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है? फरमाया बेशक है। मौला वो जो चाहे वो कर सकता है? फरमाया जो चाहे वो कर सकता है। सवाल सुनिएगा। उसने कहा मौला क्या अल्लाह एक अंडे में पूरी कायनात बंद कर सकता है? क्या बात। अब उसका सवाल यह था कि इमाम कहेंगे हाँ बंद कर सकता है, तो मैं कहूंगा अगर ये नामुमकिन मुमकिन हो सकता है तो वो नामुमकिन मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा मौला क्या अल्लाह अंडे में पूरी कायनात बंद कर सकता? क्या कहने जवाब है इमाम के, किताब का हवाला देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जवाब बता देगा। मैं इमाम की जुबान से निकला। उसने कहा क्या अल्लाह अंडे में पूरी कायनात बंद कर सकता? इमाम ने लम्हा देर किए बगैर कहा हाँ वो कर सकता है, लेकिन अंडे में इतनी अहलियत नहीं है कि वो कायनात को बर्दाश्त। अल्लाह कर सकता है लेकिन अंडे की हाँ इतनी अहलियत नहीं है कि वो कायनात को बर्दाश्त कर ले। फौरन इसके चेहरे पे शर्मिंदगी आई। इमाम ने कहा मैं तुझे सवाल बताऊं, खुदा जन्नत में भेज सकता है, उसमें इतनी अहलियत नहीं है कि जन्नत उसे बर्दाश्त कर। ये नहीं करबला में ऐसी गूंजी कि जब हुसैन का सजदा तमाम हो गया तो उन्होंने समझा कि अब नहीं, खामोश हो गए। इधर से फतेह के शादियाने बजे, फतह का निकारा बजा, अभी खुशी मनाने की तैयारी हो रही थी। या जले हुए खेमे से एक बीबी की आवाज आई, नहीं। वो नहीं जो 9 लाख तीरों से चुप करवाने की कोशिश की गई थी, अब वो दोबारा इस ललकार के साथ नहीं आई कि यजीदियत सहम गई, क्योंकि अभी असर से पहले जो नहीं थी वो लहजा हुसैन का था। अब जो नहीं आई है ये लहजा अली का है। ऐसी गरजदार नहीं आई, ऐसी गरजदार नहीं आई कि फिर ये नहीं करबला से चली, ये यजीद के महल में पहुंची। इतनी गरजदार आवाज में अली की बेटी ने नहीं कहा कि यजीदियत के महल में दरारें पड़ गई। खौफ तारी हो गया अली की बेटी का। नहीं को पत्थर मारे गए, नहीं को रस्सियों में जकड़ा गया, नहीं को कई कई घंटे दरबार में खड़ा किया। लेकिन
यजीदियत हमेशा के लिए सहम गई कि करबला में 6 माह की नहीं मुस्कुरा रही थी, शाम में 4 साल की नहीं यजीदियत के सामने खड़ी। मेरा मालिक अयाम अज़ा से पहले पहले हालात को बेहतर फरमाए। हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं, हम हुसैन के मातम के बगैर नहीं रह सकते। हमारा गुजारा हुसैन की अज़ादारी के बगैर है ही नहीं, मातम हुसैन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। 28 रजब को बेटा आया था कब्र रसूल पे और आके कहा था, नाना तेरा हुसैन वतन छोड़ आए। कब्र रसूल से आवाज़ आई, हुसैन क्यों? नाना दीन बचाने के लिए। तो हुसैन दीन बचाने के लिए वतन क्यों छोड़ आए? हुसैन की आवाज़ आई, नाना अब तेरा मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं हुआ। हुसैन क्या हुआ मेरे मदीने को? नाना अब शरीफों के घरों को आग लगनी शुरू हो गई, नाना अब शरीफों की बेटियां जख्मी होना शुरू हो गई, नाना मैं वतन छोड़ूंगा। हुसैन कहाँ जाएगा? नाना कहीं जाके अपना शहर बना लूंगा। हुसैन शहर आसानी से नहीं बनते। मैंने यसरब को मदीना किया, मुझसे पूछ मेरी कीमत क्या लगी। मैंने यसरब को मदीना किया, मेरे पास तेरी नानी की दौलत थी, तेरे दादे का रूप था, तेरे बाबे की तलवार थी, तेरी माँ की दुआएं थी, हमजा की ताकत थी। हम सब ने मिलकर मेहनत की तो यसरब को मदीना किया है। हुसैन तू अकेला शहर बनाएगा? रो के कहता, नाना मैं को तन्हा हूँ, मेरे पास अकबर का जिगर है, मेरे पास गाजी के बाजू हैं, मेरे पास कासिम के सेहरे हैं, मेरे पास असगर की मुस्कुराहट है। नाना मैं भी शहर बना लूँ। हाँ नाना ये वादा मैं तेरी कब्र में बैठ के करता हूँ, मैं इतना खूबसूरत शहर बनाऊंगा, तू हर शबे जुमा 1.25 लाख नबी लेके मेरे शहर ना आए, मुझे हुसैन। नाना कहीं सहरा में जाके अपना शहर बनाऊंगा। अच्छा हुसैन शहर बनाएगा, तैयारी। नाना 28 रजब, ताले दरवाजे बंद। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना माँ की शक्ल वाली बेटी मदीने की गलियों में रोते छोड़। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना तू परेशान ना हो, मैं मक्का जाऊंगा, मैं खुतबे दूंगा। हुसैन अगर फिर भी दीन ना बचा, नाना मैं बदे हराम तोड़ दूंगा। हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, नाना मैं 2 मुहर्रम जंगल में उतर जाऊंगा। हुसैन अगर जंगल में उतरने से दीन ना बचा, नाना तू परेशान ना हो, 7 मुहर्रम मेरी बेटियां प्यासी हो। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, नाना 9 मुहर्रम मेरी बेटियां प्यासी रहेंगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी न बचा, कब्र रसूल से उठा, ज़हरा का लाडला सर से अमामा उतारा, कब्र रसूल की पाइंती पे रख के हाथ जोड़ के कहता, नाना फिर तेरी कब्र पे हाथ बांध के वादा करता हूँ, 10वीं मुहर्रम का सूरज तलू हो, फिर तू मदीने न रहना, तू करबला आना, फिर अपने हुसैन की तैयारी देखना। मैं अकबर का जिगर दूंगा, मैं गाजी के बाजू दूंगा, मैं कासिम की लाश के टुकड़े उठाऊंगा, मैं असगर की गर्दन से तीर खींचूंगा, मैं औन मोहम्मद के जनाजे उठाऊंगा। नाना एक दिन में मेरे घर से 72 जनाजा निकले। आवाज आई, हुसैन अगर दीन फिर भी ना बचा, गिर गया कब्र रसूल पे ज़हरा का लाल। रो के नाना 10वीं मुहर्रम की शाम होगी, सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातिल। आवाज आई, अगर तेरे सर देने के बाद भी दीन ना बचा, कब्र रसूल पे खड़े होके हुसैन ने दामन को छाड़ा, रो के जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया, अब तू बता तेरे दीन को मुझसे चाहिए क्या? अभी रसूल की आवाज नहीं आई, या सैयदों के घर से एक बीबी के रोने की आवाज आई। आवाज आई, हुसैन वापस आ जा, नाने से वादा कर, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी बहन, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी बहनें जाने। वादा कर नाने से, करबला में दीन तू बचाना, शाम में हुसैन तुझे मैं बचाऊंगी। हुसैन कब्र रसूल से उठ गए। ये था भाई का 28 रजब का विदा। अब सादात बैठे हुए, ये मुझे हाथ जोड़ के माफी, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मिनट। ये है बेटा उठा नाने की कब्र से, कैदे निभा के उसी कब्र पे बेटी आ गई। बिहार की 4थी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने लिखा है, दूर खड़ी होकर कब्र रसूल को देखती रही,
अक्सर मिंबर से जाकिरीन पढ़ते ना कि बीबी ने पूछा सजाद ये कौन सा शहर है? आलिमा गैर मुअल्लिमा है मेरी बीबी। बीबी को खबर थी ये मदीना। हाँ, बीबी ने जो जुमला कहा है वो जुमले में भी पहाड़ है मुसाहिब का। बीबी रो कहती है सजाद ये मदीना है? हाँ माँ ये मदीना है। बीबी रो कहती पहली बार मैंने बाहर से देखा, मैं मदीने की बैरूनी दीवारों से वाकिफ नहीं था। मैं 28 रजब को गई थी तो गाजी के पहरे में गई थी। वो कब्र रसूल है? हाँ माँ ये कब्र रसूल है। फरमाया सजा तू यहाँ बैठ, मैं नाने को अपनी फतह की नवीद सुना के आऊँ। कैसे उठी मैं नहीं पढ़ सकता, कैसे चली मैं गैर सैयद नहीं पढ़ सकता, कैसे पहुंची मैं नहीं पढ़ सकता। बस एक जुमला कहूंगा सदात से, वो भी माफी मांग के। बस इतनी देर लग गई है आलिया को कब्र रसूल पे जाते जाते जितनी हुसैन को अकबर की लाश पे जाते जाते। मजबूरी क्या थी? मैं गैर सैयद हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। बस अल्लामा मजलसी कहते हैं कब्र रसूल पे आई, कब्र रसूल पे आकर रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा। 4 सतरें नोहे की पड़ी है। आप सुनते हो शोरा के नोहे, जाकरीन के नोहे, मैं पढ़ूं अली की बेटी का नोहा। 4थी सतर में मदीना कांप गया है। अल्लामा मजलसी ने 4 सतरें लिखी। बीबी ने पहली सतर पढ़ी, नाना नाना कब्र से निकल मैं ज़ैनब आई हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी है, जो मातम करने के लिए आए हैं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी है। बीबी रो के कहती नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी है। बीबी रो कहती नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में रह गया। अब सैयद मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ कर देना। 4थी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता चादर बना के कब्र नबी पे डाल के कहती एक बार कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी पुष्ट में बैठा था। कब्र रसूल पे जलजला आ गया, आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो कहती है नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र के चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी शरीफ बेटी। नाना तेरी बेटियां उजड़ गई, बस एक एक दुख हो। नाना अगर तू कहे तो मैं तुझे दर्द सुनाऊं। जायरीन बैठे हैं, करबला से जायर जियारत करके वापस आए ना तो मिलने के लिए जाओ, वो फौरन अंदर से अपना सामान लेके आता है, उसमें से कुछ तबर्रुकात वो करबला से जरूर लाया होता। वो आने वाले मेहमान को दिखाता, ये तस्बीह है, ये कपड़ा मस करके लाया हूं, ये मैं पानी लेके आया हूं। हर करबला का जायर तबर्रुकात दिखाता है। नाने की कब्र पे बैठ के गठरी खोली, रो कदी मैं तुझ तेरे लिए करबला से कुछ लेके आई हूं। ये असगर का कुर्ता है, ये सकीना के दौर है। नाना उठ, मैं तुझे करबला के बचे हुए तबर्रुकात दिखाऊं। कब्र रसूल पर जलजला आया, आवाज आई ना आलिया, ना आलिया। अच्छा नाना तो मुझसे दुख नहीं सुनेगा। गठरी बंद की, उठी, सामने हसन की कब्र पे नजर पड़ी, कब्र हसन की तरफ चली। हसन की कब्र से आवाज है ज़ैनब मुझे दर्द ना सुना। ज़ैनब मेरा तो कफन अभी तक लहू से भरा हुआ है। रो के कहती मैं तेरे जनाजे से तीर खींचती रही हूँ, मैं बाबे के सर पे पट्टियां बांधती रही हूँ, मैं माँ के पहलू में पट्टियां बांधती रही हूँ, मैंने सबके दर्द सुने, मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। हसन की कब्र पे बैठी थी या माँ की कच्ची कब्र से आवाज आई, ना नाने को सुना ना भाई को सुना, मेरी कब्र पे आ जा, मैं तेरी दुखियारी माँ हूँ। रो के कहती है अम्मा बेटियां माओ को दर्द बताती हैं, अगर तू कहे तो ज़ैनब तुझे अपने दर्द बता दे। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ, सदात मातम की दावत दे रहा हूँ। रो के आवाज आई हाँ ज़ैनब मुझे दर्द सुना। रो के कहती अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे आके एक वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो कहती एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा भाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है, अम्मा मेरी नस्ल कत्ल हो गई, तेरी नस्ल में बचा के ले आई। आवाज आई ज़ैनब तेरा बड़ा
शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल को बचा लिया। रोक गदी मुझसे पूछ तो सही, तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा है? आवाज आई, हाँ ज़ैनब सुना, सैयद मुझे माफ कर देना। रोक गया अम्मा, जब हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिर गया, 300 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए अम्मा खैमे की जानब दौड़ा। अम्मा मैं जले हुए खैमे के अंदर गई। अम्मा मैंने सज्जाद को पुर्श पे रखा। अम्मा मैं जले हुए खैमे से निकली, 300 कातिल मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से